मुझे लगता है मैं अपने सहयोगियों का रुख करती हूँ, जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन अपने तीनों सहयोगियों से लेते हैं। शुरुआत करेंगे अभिषेक से। कुल मिलाकर जो भारत सरकार का रुख है, मुझे लगता है वही सबसे सही और तटस्थ रुख इस पूरे मामले पर कि साहब पाकिस्तान इसको मदद का भी क्या फायदा है जब इसका उद्योगी आतंकवाद है और वो दिख भी रहा है उन लोगों की बातों से। देखिए सुमेरा, जो भारत का स्टैंड है ना, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। आपको याद होगा साल 2001 के बाद पाकिस्तान को बड़ी मदद की गई थी आतंकवाद से लड़ने के नाम। अमेरिका ने मदद की थी और इतना मदद की थी कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 3.5% सरप्लस में चला गया था। वो इतिहास से पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ है। लेकिन उस मदद का पाकिस्तान ने क्या इस्तेमाल किया? वो पैसा कहां गया? उस पैसे से कहां टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया गया? भारत में किया गया, अफगानिस्तान में। आज वो परेशान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से वो परेशान है। जाकर के वहां पर वो तालिबान के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको रोकिए यहां घुसने से। लेकिन पाकिस्तान ने उस पूरी मदद को टेररिज्म में एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसीलिए हमारे पास एक उदाहरण है कि अमेरिका जैसा देश जब मदद कर रहा है, आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, तब मदद की जा रही है। आप सरप्लस में जा रहे हैं और उसको आप ये इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। भारत की यही स्थिति आज की तारीख में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रणय उपाध्याय, पाकिस्तान की मदद करना मतलब सांप को दूध पिलाना? रोमाना, पाकिस्तान की मदद भारत ने की तो थी। 2005 में जब जलजला आया था, अर्थक्वेक आया था, भारत की तरफ से $25 मिलियन की मदद दी गई थी। रिलीफ मटेरियल भेजा गया था, गेहूं भेजा गया था, सामान भेजा गया था। क्या हुआ? उसके बाद का इतिहास आपको पता है। 2008 का मुंबई का टेरर अटैक पता है आपको। 2008 के अंदर जयपुर में बॉम्बिंग हुई थी, यह पता है आपको। तमाम सिलसिला है इसके बाद का। तो मदद, पहली बात तो मदद उसे दी जाए जो मदद को स्वीकार करना चाहता हो। क्या पाकिस्तान वाकई में मदद स्वीकार करना चाहता है? नहीं स्वीकार करना चाहता है। भारत के साथ अगर मदद को स्वीकार करना चाहता, कारोबार स्वीकार करना चाहता, तो ट्रेड के गेट्स भारत पहले से खोलना चाहता है। भारत की तरफ से कई बार कहा गया कि भाई टेररिज्म को, ट्रेड को अलग रखा जाए, लेकिन ट्रेड वो नहीं करना चाहते। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है उन्होंने नहीं दिया। भारत के साथ कारोबार उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, उन्होंने नहीं किया। जब वो नहीं करना चाहते हैं तो भारत को भी ये देखना और सोचना तो होगा कि क्या वाकई में मदद करने से कोई लाभ भी होगा, या आप दें भी सही और वो उसे ठुकरा दें और मुंह फेर लें। तो क्या ये वाकई में जरूरी है? बिल्कुल, और उनकी सुई वही अटकी रहे और गलत जगह अटकी रहे। आशीष, देखिए, एक एपिसोडिक मदद करके पाकिस्तान को, चाहे वो IMF से मिले या फिर इंडिया से मिले या फिर अमेरिका से मिले और चीन जो कि ऑल वेदर पार्टनर है, उनका फ्रेंड है, वहां से मिले, इससे उनका सोल्यूशन निकलेगा नहीं। ये अगर थोड़े टमाटर और थोड़े आलू भेज भी दिए जाएं तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने और कुछ हफ्तों तक काम चला सकते हैं। जो ज्यादा जरूरी चीज है, भारत भी किसी तरह की मदद, चाहे IMF हो, चाहे अमेरिका हो, या फिर अब तो चीन भी आतंकवाद पे भले ही ओपनली नहीं, पर आतंकवाद को जब तक पाकिस्तान कंट्रोल में नहीं करेगा तब तक कोई भी देश चाहकर, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी चाहकर भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकती। और वो ये चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर भारत क्या, अमेरिका क्या और IMF क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है उमर अल्ताफ साहब, आपने सब कुछ सुना यहां पर। सर, कभी आप लोग सोचते हैं बैठकर, मतलब अपने गिरबान में झांकते हैं सर? कभी सोचते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान इस हालत में क्यों है? कभी आप लोगों को एहसास होता है कि हाँ, वाकई में पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर ये जो दोहरी नीति है, इसी ने पाकिस्तान को डुबो दिया सर? इंटरनली आप लोग ये बातें करते हैं सर? देखिए, इंटरनल मसाइल पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं और हमें उनका पूरी तरह इदराक है और उनके हल भी निकाले जाएंगे। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं। आपके यहाँ जितनी गुर्बत है, आप पहले अपने गरीब लोगों को पाल लें। पाकिस्तान की बारी बड़ी बाद में आती है, ठीक है? आपके यहाँ जो बाप सारा दिन बैठ के पाकिस्तान को लेक्चर देना, ये क्या तरीका है? आप अपने मसाइल हल करें ना। आपके मुल्क के प्रधानमंत्री, आपको पता है, गुजरात के मुसलमानों के कातिल हैं। अब देखिए, आप कहां से कहां चले गए सर? हम पाकिस्तान को लेकर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट अगर बन रहा है सर, और वो दिख रहा है, तो वो पूरी दुनिया पर असर डालेगा। और हमारे तो बिल्कुल पड़ोस में है ना सर, आप हमारे बिल्कुल पड़ोस में है सर। आप जिस तरीके से बिखर रहे हैं सर, हमें तो तकलीफ हो रही है, हमें तो तकलीफ हो रही है सर, पड़ोसी को इस हाल में देखकर। हमारा तो नरम दिल है ना सर, सर हमारा दिल नरम है सर, हमारा दिल नरम है सर, हमारे दिल में दर्द भी है सर। और इसी वजह से सर हमारे यहाँ से तो ये भी नसीहत दी जा रही है कि साहब बिना मांगे मदद दे दो पाकिस्तान को, भेज दो गेहूं पाकिस्तान में। सैयद अखुंजादा चट्टन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं, वो भी अब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अखुंजादा साहब,
भारत में एक तबका है जो कह रहा है भले ही पाकिस्तान मदद नहीं मांग रहा है लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान को मदद भेज देनी चाहिए, इंसानियत के नाते पड़ोसी धर्म हिंदुस्तान को अपनाना चाहिए। मेरा सवाल यह है सर कि क्या फायदा ऐसी मदद का, जो मदद पाकिस्तान को भेजी जाए और वो मदद पाकिस्तान को संवारने से ज्यादा आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को और ख्वार करे, सवारे नहीं ख्वार करे। ऐसी मदद का क्या फायदा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमाना, सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान से जो सहाफ़ी को लिया है, मैं जानता तो नहीं हूँ कि कौन है, हालांकि मैं स्टूडेंट्स लाइफ से मीडिया के साथ हूँ। उन्होंने जिस लहजे में और जिस अल्फाज में बात की, मैं इस पर माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन इसमें न पाकिस्तान की गलती है न पाकिस्तान के लोगों का। शायद आप लोग जानबूझ के इस तरह के लोगों को बुलाते हैं और इनसे इस तरह की बातें करवाते हैं कि इंडिया में एक इस तरह का तासुर पड़े कि ये देख लो पाकिस्तानियों का ये हालात है इनके। और आप बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने आईना दिखाने का काम किया है अपने ही मुल्क के पत्रकार को। थैंक यू सो मच सर, आपने आईना दिखाने का काम किया है अपने ही मुल्क के पत्रकार को। मुझे लगता है उमर अल्ताफ साहब भी इस पर गौर जरूर करेंगे। जी सर, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। एक सेकंड, आप मुझे थोड़ा मौका देंगे या नहीं? मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको भी रुमाना साहब एक दरख्वास्त है कि ये कटोरा पाकिस्तान के हाथ में, इस तरह के अल्फाज किसी मुल्क के लिए, पड़ोसी के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, कर्जा सब ने लिया है, आप लोगों ने भी कई बार लिया है, दुनिया में और भी ममालिक ले रहे हैं, लिया है। तो इस पे इस तरह का तानाज़नी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। रह गई आप लोगों की मदद की बात, तो ये 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप उठा के देख ले तो इसमें खुशहाल मुमालिक के और खुशहाल अवाम के फहरिस्त में पाकिस्तान 103 दर्जे में है, जो कि बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया के अवाम वो 136 नंबर पे है। तो अगर हम 136 से ऊपर चले गए तो हम जरूर आप लोगों से मदद लेंगे। आप हमारी पड़ोसी है, हम क्यों मदद नहीं लेंगे? काबिल शख्सियत है सर, मैं समझती हूँ यकीनन सर आपकी ये बात जरूर सुनी होगी सर कि डेटा के जरिए झूठ बोलना सबसे आसान होता है और डेटा को आधार बनाकर बात को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। सर, इस वक्त जिस तरीके से एक डेटा के जरिए आप यहाँ पर पाकिस्तान के हालात बढ़िया दिखाना चाहते हैं सर, वो यकीन नहीं होगा ना लोगों को। और ये जो कटोरे वाली बात है सर, आप इतना बुरा मान गए। मैंने कहा सर अपने प्रधानमंत्री को कह देते, शहबाज शरीफ साहब, वो तो दुनिया में जाकर कह रहे हैं कि साहब उनके एक हाथ में परमाणु हथियार है, दूसरे हाथ में कटोरा है, वो तो खुद बोल रहे हैं। सर ये मैंने क्या गलत कह दिया? आपको इतना बुरा क्यों लगे? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।